हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पढ़ाऊंगी बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। और ये बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पहली क्लास है। ठीक है, इसमें मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन बताती हूँ कि निम्न को परिभाषित कीजिए। पहला है आपका आवेश, विद्युत धारा, विभव, विभवांतर, चालक, अचालक, अर्धचालक, कूलाम का नियम, ओम का नियम, विद्युत वाहक बल, प्रतिरोध, प्रतिरोध का नियम, विशिष्ट प्रतिरोध, चालकत्व, विद्युत शक्ति और विद्युत ऊर्जा और जूल का नियम और फोर्स और वर्क की यूनिट। ठीक है, ये आपके सारे क्वेश्चन हैं। ये आपके फर्स्ट चैप्टर में ये पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा इन टॉपिक्स पे। ठीक है, तो मैं पहला स्टार्ट करती हूँ। चार्ज या आवेश। आवेश क्या होता है? जो आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनकी जो मात्रा होती है, जैसे कि मेरे किसी भी एलिमेंट में 4 फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, 4 फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं तो मेरी जो आवेश होगा वो 4 होगा। जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स किसी भी मटेरियल में अवेलेबल होते हैं वो आपका चार्ज होता है। ठीक है, और इसकी यूनिट आपकी कूलाम होती है। जैसे Q बराबर NE। ठीक है, N इसमें क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, E क्या है? जो इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज होता है। ठीक है, तो ये आपके 2 बराबर है, Q बराबर NE। ठीक है, अब इसके अलावा भी हमारे दो तीन फॉर्मूलेज और होते हैं। जैसे Q बराबर IT। ठीक है, जहाँ पे I आपकी करंट है, T टाइम है और Q बराबर जो होता है वो W/VV होता है, जहाँ पे W आपका वर्क या फिर एनर्जी होता है, V आपका वोल्टेज यानी जो वोल्टता होती है, और एक Q बराबर CV होता है, जो C आता है आपका कैपेसिटेंस होता है, और V आपकी वोल्टेज होती है। ये इसके 4 फॉर्मूले हैं, सब नोट डाउन कर लेंगे कॉपी में। अब मैं आपको बताऊंगी इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा क्या होती है। ठीक है, प्रति एकांक समय में प्रवाहित आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। यानी कि जो आपका आवेश होता है, ठीक है, आवेश क्या होता है? आपके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? वो मूवमेंट करने के लिए फ्री होते हैं एक से दूसरी जगह पे। ठीक है, जो करंट आपकी क्या होती है? जो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो फ्लो करते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं, और वो जिस समय में जाते हैं प्रति एकांक समय में प्रवाहित आवेश को, ठीक है, जो उसमें आवेश प्रवाह होगा उसे आप करंट कहेंगे। ठीक है, और इसका मात्रक होता है आपका एम्पियर। I बराबर Q/T, जहाँ पे Q आपका इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज होता है, T आपका टाइम होता है। अब आपका विभव। विभव क्या होता है? एकांक आवेश को, या फिर आप बोल सकते हैं एकांक धनावेश को, अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को विभव कहते हैं। ठीक है, विभव क्या होता है? एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को विभव कहते हैं, और इसका मात्रक आपका वोल्ट होता है। अब विभवांतर क्या होता है? जो 2 विभव हैं, जो 2 पोटेंशियल आए हैं, उन पोटेंशियल के डिफरेंस को आप पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। अब चालक क्या होता है? चालक हमारा वो होता है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उनकी जो संख्या होती है वो ज़्यादा होती है, वो आपके चालक होते हैं। जैसे आपके सिल्वर हुआ, कॉपर हुआ, एल्युमिनियम हुआ। ठीक है, अचालक कौन होते हैं? जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या जो होती है वो नेग्लिजिबल होती है, जो बिल्कुल कम होती है, वो आपके अचालक होते हैं। ठीक है, अर्धचालक क्या होते हैं आपके? वह पदार्थ जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या चालकों से कम और अचालक से ज़्यादा हो, वो आपके अर्धचालक कहलाते हैं, जैसे जर्मेनियम, सिलिकॉन तथा कार्बन आदि। अब हम बात करते हैं कूलाम के नियम की। कूलाम के नियम में क्या होता है? आपके 2 चार्जेस लिए इसमें मैंने, Q1 और Q2, जिनको मैंने R दूरी पे स्थापित कर दिया है। ठीक है, अब कूलाम का नियम इस नियम के बारे में क्या कहता है? बिंदु आवेश के बीच कार्य करने वाला परस्पर स्थित विद्युत बल दोनों आवेशों की मात्रा के गुणनफल के समानुपाती तथा दोनों की जो बीच की दूरी होती है
उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि ये जो जो आपका इसका जो बल होगा, ठीक है, क्या कहता है, जो स्थिर वैद्युत बल होता है वो हमारा जो दो आवेश हैं इनके गुणनफल के तो समानुपाती होता है, और इन दोनों के बीच की जो दूरी होती है r, उसके वर्ग के यानी स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जिसके अकॉर्डिंग हमारा फॉर्मूला बन जाता है F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे हमारा F बराबर A हमारे यहाँ पे क्या हो गया, कांस्टेंट। जब हम जो ये प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो एक हमारा कांस्टेंट आता है, उस कांस्टेंट मैंने यहाँ पे लिया है A। ठीक है, जो F बराबर A Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। जैसा कि मैंने आपको बताया था, A हमारा क्या है, एक नियतांक है, कांस्टेंट है, जिसका मान उस माध्यम पर निर्भर करता है जिसमें आवेश रखे हैं। ठीक है, और इस जो A होता है उसकी वैल्यू होती है हमारी 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। ठीक है, अब इसकी जगह हमने जो A है उसकी जगह हम इसे पुट कर सकते हैं, क्योंकि A की वैल्यू जो होती है वो हमारे जो होती है वो 9 × 10⁹ होती है, तो मैंने इसको यहाँ पे रख दिया है F इज इक्वल्स टू 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब आपका A बराबर 9 × 10⁹ इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई ε0 या ε0 होता है, तो हमारा जो फॉर्मूला बनेगा वो होगा 1 अपॉन 4 पाई ε Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, जिसका मात्रक आपका न्यूटन होता है। अब कूलाम ने क्या कहा है, हमारे कूलाम ने क्या कहा है, जो फोर्स है वो आपका आएगा 1 अपॉन 4 पाई ε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ओम्स लॉ। ठीक है,